राम राम जी। सब ने सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मेरे MDL ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भी आज एक कहानी के साथ आपके सामने आज सुनाएंगे वीरवार के व्रत की कथा। तो कथा को ध्यान से सुनना और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो बिना देरी किए हुए चलो करते हैं कथा को शुरू। तो भाई एक प्राचीन काल समय की बात है कि एक राजा था। वो बहुत ही दानी और दयालु था। हर गरीब की मदद किया करता। कोई भी उसके दरबार पर चला जाता और या उसको पता लग जाता भी उस इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हर मदद के लिए हमेशा तैयार रहा करता। लेकिन उसकी पत्नी जो थी ना, वो बहुत कंजूस थी और वो उसको दान दक्षिणा करने से हमेशा रोकती टोकती थी और खुद तो कभी एक पैसा भी किसी को दान में दिया नहीं करती। तो इस चीज़ से वो बहुत परेशान था। वो उसने बहुत समझाया करता कि रानी, दान करने से हमारा जीवन में शांति भी होती है, हमारे मन को भी शांति मिलती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं मानने को तैयार नहीं थी और काम करने में बहुत ही आलस करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति जी महाराज आगे उनके दरवाजे पे दक्षिणा के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो जैसे ही बृहस्पति महाराज ने आवाज़ लगाई कि हे माई कोई दक्षिणा दो, तो रानी बृहस्पति महाराज को क्या कहती है कि हे महाराज, मेरे को कुछ ऐसा उपाय बताओ आप कि जिससे मेरा ये धन संपत्ति जो है सब नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं ये दान दक्षिणा देकर बहुत तंग आ गई हूँ। तो इस चीज़ को सुनकर महाराज बहुत आश्चर्यचकित हुए और उससे बोले, रानी तू कैसी औरत है, अपने औलाद से और धन से कभी कोई परेशान होता है? मैंने पहली बार एक ऐसी औरत को देखा है जो धन से इतनी परेशान है। तब बोली, महाराज कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये दान दक्षिणा तो बहुत तंग आ चुकी हूँ और मन ने ऐसा धन ना चाहिए। तो भी महाराज जी बोले, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तो उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी। तो भी वो तो बृहस्पति महाराज थे। तो उनने उसको उपाय बताया कि ऐसा करियो भी, 7 बृहस्पतिवार व्रत रहना है और 7 बृहस्पतिवार कच्चे, पहले मकान कच्चे होया करते तो गोबर से उसको लीपना है, कपड़े धोने हैं, अपने सिर धोना, जैसे कहते हैं ना हमारे बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना चाहिए, सिर नहाते वक्त सिर धोना है, मांस मंदिरा का सेवन करना है और अपने पति को कहना भी शेविंग वगैरह करवाए, बाल बूल कटवाए, वो सारे काम वीरवार को ही करे। बोला ठीक है। तो देखना जल्दी ही आपकी संपत्ति सारी जो धन दौलत है सब खत्म हो जाएगा। तो रानी बहुत खुश हुई, अभी पीछा छूटेगा, ये राजा ये जो दान दक्षिणा देता है इससे पीछा छूट जाएगा। तो उसने जैसे ही साधु ने जो बातें उससे बताई थी उसका पालन करते उसने अगले वीरवार को जो है व्रत रखना शुरू कर दिया। तो उसने व्रत रखा और वही जो जो महाराज ने बताए थे काम, कि कपड़े धोना, गोबर से घर लीपना है, मांस मिट्टी खाना है और सेविंग वगैरह करवानी है तेरे पति को, वो सब काम उसने सब किए। तो तीसरा व्रत था वीरवार का। तीसरे ही व्रत को देखते हैं कि उसकी धन संपत्ति तकरीबन सारी खत्म हो चुकी थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनको खाने के भी लाले पड़ गए, खाने के लिए रोटी नहीं थी, दाना नहीं था घर में, सब कुछ खत्म हो गया था। तो राजा बोला, भी रानी, यहाँ तो मेरे को सब जानते हैं और मैं कहीं बाहर देश में जा रहा हूँ, बाहर शहर में दूसरे में, और वहाँ कुछ भी छोटा मोटा काम करके और अपना गुजर बसर करूँगा और कुछ तुम्हारे लिए भी भेजता रहूँगा। तो रानी बोली ठीक है। तो राजा तो चला गया दूसरे शहर में। तो वो लकड़ी काटता जंगल से और शहर में जाके बेचता लकड़ियों को। तो उसका बस गुजर बसारा ही होया करता, थोड़ा बहुत होता तो बेच देता।
लेकिन काफ़ी समय हो गया था, रानी के पास कुछ नहीं आया। तो वहाँ पे रानी और उसकी दासी थी। तो उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता हो गया, खाने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो इससे वो बहुत परेशान हुई और बहुत तंग होकर उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास वाले शहर में मेरी बहन रहती है और वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत धन दौलत है, और तू उसके पास जा और उसको ऐसे ऐसे बोलना और कुछ भाई सहायता कर सके तो उससे सहायता मदद ले। तो दासी चली जाती है उसके कहने से। तो वहाँ जाती है तो उस दिन भी बृहस्पतिवार था और उसकी बहन वीरवार का व्रती थी। तो जब दासी उसके घर पे जाती है तो उसकी बहन बृहस्पतिवार की कथा सुनने लग रही थी। तो हमारे में मानते हैं भी कथा सुनते वक्त या पूजा पाठ करते वक्त ना तो किसी से बोलना होता और ना बीच में उठना होता। तो दासी वो कथा सुनते सुनते ही उसको सारी बातें बता देती है और वो चुपचाप अपनी कथा में ध्यान रखती है, वो उसको कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। तो दासी सोचती है कि इसने मदद नहीं करनी और ये इसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वापस लौट आती है, वापस आके उसको रानी को बताती है कि रानी ऐसे ऐसे तेरी बहन तो बृहस्पतिवार जी का व्रत थी और वो कथा सुनने लग रही थी। मैंने सारी बातें उसको बताई लेकिन उसने कोई भी जवाब मुझे नहीं दिया और मैं वापस आ गई। तो रानी बोली ठीक है। लेकिन जैसे ही कथा खत्म हुई उसकी, तो उसने सोचा भाई मेरी बहन की दासी आई थी और उसने कुछ मदद की ज़रूरत है और मैं उस समय बोल नहीं पाई क्योंकि मैं कथा सुन रही थी, और जाके देखती हूँ कि भी क्या बात है, क्या स्थिति है उसकी। तो कथा सुन के अपने पूजा पाजा करके सब काम ख़त्म करके और वहाँ आती है अपनी बहन के पास, नज़दीक ही शहर था। वहाँ आके देखती है तो उसकी बहन उसको देख कर भी उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जब दुख होता है तो अपनों को देख के मन भर आता है। तो वही कहानी उसके साथ भी हुई। तो जैसे ही उसकी आंखों में पानी आया तो उसकी बहन कहती है भाई ऐसा क्या हुआ, मेरे को बता। तेरी दासी गई थी लेकिन मैं उस समय भाई अपनी कथा सुन रही थी और भाई तेरे को पता है कथा के समय या पूजा के समय हमें बीच में उठना नहीं होता और बोलना नहीं होता, इसलिए मैं इसे कुछ बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई। तो उसने अपनी सारी वही हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे है और जो भी कुछ था हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया और राजा बाहर शहर में गए हुए हैं और 1 हफ्ते से हमने खाना नहीं खाया है। यहाँ तक कि उसने मतलब सारी डिटेल अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन बोली देखो आज बृहस्पतिवार है और मैं भी बृहस्पतिवार का व्रती हूँ और देखो बृहस्पति जी बहुत दयालु हैं, कहीं ना कहीं यहाँ तुम्हारे घर में अनाज जरूर मिलेगा। तो उसकी बहन कहती है अगर अनाज होता तो हम 1 हफ्ते से क्या भूखे रहते। उसको यकीन नहीं होता ये चीज़ का, लेकिन फिर भी उसके कहने से वो जब अपने रसोई घर में जाती है तो उसकी दासी मतलब वो अपनी दासी को भेजती है भाई देख ले तू कुछ मिल जाए तो जैसे ही वो उसकी दासी जा है तो उसने बड़े से बर्तन भरा मिला है अनाज का, बहुत बड़ा बर्तन हो है। तो उसको देखकर दासी भी चकित रह जाए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमने कितने दिन हो गए हमें एक दाना नहीं मिला खाने का और आज इतना बड़ा बर्तन ये अनाज का भरा हुआ है। तो वो खुश होकर रानी के पास जा और बता है। तो तब वो दासी और वो रानी दोनों अपनी बहन के आगे हाथ जोड़े हैं और यूँ कहें बृहस्पति महाराज की वजह से आज हमारे घर में अन्नदाना आया है, तो क्यों ना भाई हम इस अन्नदाने से पूजा करें और बृहस्पति महाराज की जो है व्रत करें ताकि हमारे घर में फिर से खुशी हो। तो वो भाई पूजा पाठ करती हैं और फिर उसने व्रत रखने फिर शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी बहन कहे भाई तू बृहस्पतिवार के व्रत रख, ऐसे ऐसे पूजा कर तो तेरे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो वह बात मान जाती है। तो जैसे जैसे उसको तो वही 3-4 व्रत हो जाते हैं तो उसके पास भी धन संपत्ति सब कुछ आने लग जाए है, वही बृहस्पति महाराज जी की मेहरबानी हो जाए। ये तो भगवान की एक
चेतावनी थी समझो भी उसको सबक सिखाने का, तो धीरे धीरे सब चीजें आने लग जा हैं। तो रानी फिर आलसी हो जाती है, वो फिर काम काज सब कुछ छोड़ देती है और फिर व्रत करने भी कहती है मेरे से नहीं होते। तब उसकी दासी उसे बहुत समझाती है कि हे रानी, पहले भी तूने ऐसे ही किया था कि मेरे से दान नहीं दिया जाता, मेरे धन संपत्ति खत्म कर दो और ये कर दो एक महाराज से। तो उसको पीछे की सारी कहानी दासी याद दिलाती है और कहती है कि अब ऐसा मत करो वरना फिर खत्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास धन संपत्ति आई है इसे हमने दान भी करना चाहिए, गरीबों में भी बांटना चाहिए, भूखों को रोटी खिलानी चाहिए और भाई धर्म स्थल बनाने चाहिए। जहाँ भी जैसी जरूरत हो हमें उसमें सहयोग हर जगह करना चाहिए ताकि हमारा ये जीवन भी सुधर सके और आगे का भी। क्योंकि हमें एक हफ्ता भूखा रह के हमें ये पता चल गया कि भूख क्या होती है, तो हमें भूखों को तो खाना हर हाल में खिलाना चाहिए। तब रानी को ये बात समझ में आती है और वो कहती है हाँ दासी तू ठीक कह रही है और मैं फिर दोबारा से आलसी हो गई थी, ये मेरी गलती है। और वो गलती मानती है, माफ़ी मांगती है और दोबारा से बृहस्पति महाराज जी से प्रार्थना करती है, हे बृहस्पति महाराज, मेरे से जो अपराध हुआ है वो मुझे क्षमा करो, आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, इतनी मेरे को शक्ति और बुद्धि दो। और फिर से बृहस्पति महाराज के व्रत शुरू कर देती है और जो है हर चीज़ की उसके घर में मौज हो जाती है। तो ये बृहस्पति की कथा थी भाई। आप किस तरह क्या करो वो भी बताना और किस किस को पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज इतनी थी, कल फिर किसी नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।